मध्य प्रदेश के वो सियाराम बाबा जो अपने तप के बल से जला देते हैं दीपक, भयंकर सर्दी में भी पहनते हैं केवल एक लंगोट, कई वर्षों तक कर चुके हैं मौन साधना, जर्जर हो गया पूरा शरीर फिर भी बिना चश्मे के पढ़ते हैं रामायण का पाठ। हमारे साथ जानिए सियाराम बाबा के वो चमत्कार जिसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना माचिस या बिना किसी आग के यंत्र के किसी वस्तु में आग लगा दे? आप कहेंगे ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति भयंकर सर्दी में भी केवल एक लंगोट में रहता है और इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, लगभग 100 के पार हो चुकी है, शरीर की हड्डियां ढांचा बन गई हैं, इसके बावजूद वो भयंकर सर्दी में केवल लंगोट पहनता है, तो यकीनन आपको हैरानी होगी, आपका माथा चक्कर खा जाएगा। लेकिन भारत की धरती पर जन्मे महापुरुषों के द्वारा ये सब कुछ संभव है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 130 वर्षीय सियाराम बाबा की। ये बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं, अक्सर रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना चश्मे के भी रामायण में लिखी चौपाइयों को बिल्कुल सही सही पढ़ते हैं। उम्र 100 के पार होने के बावजूद इनकी आंखों की रोशनी नौजवानों की जैसी है। सियाराम बाबा के आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर भटियान गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गांव के लोग बाबा से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं अक्सर बताते नजर आते हैं। इन बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग गांव पहुंचा करते हैं। इस बाबा के यहाँ जब भी कोई एक व्यक्ति आता है तो एक लंगोट में ही दर्शन पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा के दर्शन के लिए 12 महीने में कभी भी आइए, आपको बाबा केवल एक लंगोट में ही मिलेंगे। यानी बाबा भयंकर सर्दी में भी अपने तन पर केवल एक लंगोट पहनते हैं। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि आज तक उन्होंने बाबा को कभी पूर्ण वस्त्रों में नहीं देखा है। बाबा के भक्त बताते हैं कि ध्यान साधना के बल पर सियाराम बाबा ने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल ढाल लिया है। बाबा की उम्र 100 के पार होने के बावजूद बाबा अपना पूरा काम स्वयं ही करते हैं। वो स्वयं अपना खाना बनाकर खाते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा ने 10 सालों तक खड़े होकर तप किया था। बाबा के बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं है। बाबा को लेकर ग्रामीण आगे बताते हैं कि जिस मंदिर में बाबा पूजा पाठ करते हैं उस मंदिर पर दीवार होने के बाद भी कान लगाने पर भी घंटी की आवाज सुनाई देती है। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से बाबा सिर्फ 10 रुपए का दान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिक देता भी है तो वे लौटा देते हैं। इतना ही नहीं, सियाराम बाबा मंदिरों और धर्मशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का दान कर चुके हैं। तो बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए का भी दान किया था। सियाराम बाबा को लेकर एक और कहानी अक्सर लोगों के बीच सुर्खियां बटोरती है। बाबा को लेकर लोग बताते हैं कि सियाराम बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। तो वहीं जब 12 वर्ष बाद उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला सियाराम। इस गांव के लोगों ने उनका नाम तब सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम बाबा के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। बाबा का एक वीडियो भी बीते दिनों सोशल मीडिया पर खास वायरल हुआ था जिसमें सियाराम बाबा ने अपने तप की शक्ति से दीपक को जला दिया था। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप इन चमत्कारी बाबा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।